अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सिलसिले का लेसन नंबर 16.1 ये लेसन कंप्लीमेंट करेगा लेसन नंबर 16 को। और कुछ टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं लेसन नंबर 14 और 14.1 में। हम अपनी नॉलेज को मज़ीद बेहतर करेंगे इंडेक्स और मैच के फंक्शंस के बारे में, ये देखने के लिए कि ये दोनों फंक्शंस किस तरह से एक साथ यूज़ होकर आपकी वर्क की एफिशिएंसी को कई गुना बढ़ा सकते हैं, आपका वक्त बहुत ज़्यादा बचा सकते हैं। एंड हाउ यू कैन यूज़ दिस फंक्शंस टू सेव ऑन डिस्क स्पेस, और कंप्यूटर की प्रोसेसिंग वगैरह को कैसे सेव कर सकते हैं। और ये चीज़ें मैटर करती हैं जब आपके पास डेटा हो कई हज़ार रोज़ में या लाखों की तादाद में भी रोज़ जा सकती हैं। तो इंडेक्स और मैच के फंक्शंस दोनों हैंड इन हैंड काम करते हैं, और हम देखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपने वर्क की एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं। शुरू करते हैं अपना लेसन। मेरे सामने एक वर्क बुक मौजूद है जो कि किसी स्टूडेंट ने मुझे पाकिस्तान से भेजी थी। तो एक प्रैक्टिकल लाइफ सिनेरियो जो कि एक्चुअली पाकिस्तान के किसी स्कूल में यूज़ हो रहा है। इस वर्क बुक में कई वर्कशीट्स मौजूद हैं, लेकिन आज हम यूज़ करेंगे सिर्फ मार्क्स इनपुट की वर्कशीट, स्टूडेंट अटेंडेंस की वर्कशीट और रिज़ल्ट कार्ड की वर्कशीट। रिज़ल्ट कार्ड 2 की वर्कशीट हमने ख़ुद क्रिएट की थी, जिसमें हमने दिखा था कि ये डेटा कैसे क्रिएट किया गया है और किस तरह से ये एफिशिएंटली काम कर रहा है। काम इस तरह से कर रहा है कि ये तमाम डेटा मार्क्स, ये जो रिज़ल्ट कार्ड की वर्कशीट है, इसमें रोज़ हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप देखें तो तकरीबन 3000 के करीब रोज़ हैं, 2999 रोज़ हैं, जो कि एक बड़ी वर्कशीट है। और ये तमाम डेटा यहाँ पे मैनुअल एंट्रीज़ नहीं है, ये डेटा पिक हो रहा है मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से या फिर स्टूडेंट अटेंडेंस की वर्कशीट से। ये हमने पिछले लेसन में डिस्कस किया था। लेकिन रिज़ल्ट कार्ड की वर्कशीट में ह्यूमंगस नंबर ऑफ़ रोज़ हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट्स का डेटा एंटर होता है मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में, ये डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होता है इस वर्कशीट पे, एंड इट्स क्रिएटिंग इट टेक्स सेवरल रॉज फॉर वन सेट ऑफ रॉ के लिए। यहाँ पे फॉर एग्जांपल इस स्टूडेंट की एक रॉ के लिए रिज़ल्ट कार्ड की वर्कशीट में जाके आप देखें तकरीबन 18 या 23-24 रोज़ क्रिएट हो रही हैं। इस तरह से इस वर्कशीट में अब तक तकरीबन 2999 रोज़ क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि ह्यूमंगस अमाउंट ऑफ डेटा है, नॉट ओनली जस्ट टू व्यू बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग पावर या हार्ड डिस्क पे सेव करने के लिए स्पेस के हिसाब से भी एक बड़ी वर्कशीट है। तो हम देखेंगे कि क्या हम इस काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस वर्कशीट को इम्प्रूव कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ एफिशिएंसी फॉर अस एंड ऑल्सो फॉर द कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव स्पेस और मेमोरी वगैरह के लिए। मैं क्लिक करूँगा न्यू वर्कशीट पर और मैं डबल क्लिक करके इसको मैं नाम देता हूँ लेसन 16.1 और डैश करके रिज़ल्ट कार्ड 3 का नाम दे देते हैं। ठीक, तो हमने ये रिज़ल्ट कार्ड क्रिएट किया था इस वर्कशीट में सिर्फ मालूम करने के लिए कि डेटा कैसे काम कर रहा है। कोशिश करके इसी तरह की एक बना लेते हैं। मैं क्लिक करूँगा, जाऊँगा B3 के सेल में अपनी नई वर्कशीट में बी, और उससे पहले मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे और पूरी वर्कशीट का वेराला राउंड सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ा के 12 कर देते हैं। ठीक, B3 के सेल पे क्लिक करता हूँ मैं, और मैं जाऊँगा डेटा के टैब पर और मैं जाऊँगा डेटा वैलिडेशन वन मोर टाइम, और उसके बाद सेटिंग्स के टैब में अलाउ के ऑप्शन में मैं क्लिक करूँगा लिस्ट पर, और यहाँ पे एक सोर्स का इनपुट फील्ड है, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे। और उसके बाद मैं जाऊँगा मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में और मैं रोल नंबर्स को यहाँ से यहाँ तक रॉ नंबर 56 तक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि रोल नंबर 53 है। एंटर कर देते हैं या ओके कर देते हैं, और यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है जिसकी मदद से आप तमाम रोल नंबर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। एट द मोमेंट दीज आर सिंपली नंबर्स, दे आर नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एट ऑल। ये नंबर्स ऐड करने का आसान सा तरीका था, इस वजह से या आप मैनुअली भी लिख सकते हैं। तो मैं सेलेक्ट कर देता हूँ रोल नंबर 1 और दोबारा से देखते हैं कि रिज़ल्ट कार्ड 2 का लेआउट क्या है। यहाँ पे A6 में जाऊँगा मैं नई वर्कशीट में A6 का सेल, और यहाँ पे मैं इज इक्वल टू का साइन और ट्रांसपोज का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए करूँगा मैं, और मार्क्स इनपुट की वर्क शीट पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर दूँगा इस
सेट ऑफ डेटा को, इस रॉ को एंटर कर देते हैं, तो ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट्स हमारे पास यहाँ पे नज़र आ गए। ठीक, और इसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ट्रांसपोज का फंक्शन एक दफ़ा और टैब दबाया मैंने मार्क्स इनपुट की वर्कशीट, और ये मैक्सिमम मार्क्स भी ट्रांसपोज कर लेते हैं क्योंकि वर्टिकली नज़र आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल इन दिस वर्कशीट। ठीक, तो ये अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तो ये यहाँ पे भी चेंज हो जाएंगे। इसके बाद हम चाहते हैं कि किसी स्टूडेंट ने जो मार्क्स हासिल किए वो भी नज़र आएँ, तो मैं चाहूँगा यहाँ पे पहली दफ़ा मैं यूज़ करूँगा मैच का फंक्शन, और मैं टैब दबाऊँगा। लुकअप वैल्यू क्या है? लुकअप वैल्यू हमारा है ये नंबर, और हम इस नंबर का मैच तलाश करना चाहते हैं। कॉमा दबाता हूँ, लुकअप अरे पूछ रहा है, तो मैं मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में जाऊँगा और हम उस नंबर का जो कि यहाँ पे मौजूद था मैच करना चाह रहे हैं इस लिस्ट में, इस सॉर्ट ऑफ अरे ऑफ डेटा में। ठीक है, अरे इज़ द राइट वर्ड। और उसके बाद मैं कॉमा दबाऊँगा और एग्जैक्ट मैच, यहाँ पे एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज एंटर कर देते हैं। तो ये नंबर मैच हो गया है इस वर्कशीट से और इसको मिल गया है। अब मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर और इंडेक्स का जो कि दूसरा फंक्शन है, ब्रैकेट दबाऊँगा और अरे पूछ रहा है कौन से अरे में आपने फाइंड करना है। मैं जाता हूँ मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में और हम चाहते हैं, इसको ये नंबर मिल गया था, हम इसी रॉ में से हम चाहते हैं कि ये नंबर्स पिक हो जाएं और रेंज ऑफ डेटा सेम होनी चाहिए रॉ नंबर 56 तक। उसके बाद मैं कॉमा दबाऊंगा और यहाँ पे जाके मैं ब्रैकेट बंद कर दूंगा, एंटर कर देते हैं। दोबारा से हम आ गए रिजल्ट कार्ड की वर्कशीट पे और आप देखें कि स्टूडेंट नंबर 1 ने, जिसका रोल नंबर 1 है, उसने उर्दू में 70 नंबर हासिल किए। दोबारा से चेक कर लेते हैं, स्टूडेंट जिसका रोल नंबर 1 है, इसने उर्दू में 70 मार्क्स हासिल किए। जाते हैं दोबारा से अपनी नई वर्कशीट में और उसके बाद मैं डबल क्लिक करूँगा। इसमें सबसे पहला काम मैं ये करूँगा, डबल क्लिक करते हैं, आप देखें कि रेफरेंस को जो कि B3 का सेल है हमारा, इसको लॉक करना पड़ेगा F4 दबा के। ठीक, और इसके बाद मैं लॉक नहीं हुआ, लॉक कर लेते हैं, मैंने एंटर नहीं दबाया था, लॉक कर लेते हैं और उसके बाद फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस अभी भी चेंज हो रहा है। मैं दोबारा से जाऊँगा इसी सेल पे और इस सेट ऑफ डेटा को भी एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा, यानी F4 दबा के मैं लॉक कर देता हूँ, तो सेल यानी कॉलम और रोज दोनों लॉक हो गई हैं। और इस सेट ऑफ डेटा को भी F4 दबा के आपको लॉक करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस देना पड़ेगा, ताकि जब फॉर्मूला कॉपी हो तो ये रेंज चेंज ना हो। दोबारा से फॉर्मूले को कॉपी कर लेते हैं और आप देखें कि हर सब्जेक्ट के लिए सेम मार्क्स आ रहा है। इसकी वजह ये है कि ये सेट ऑफ डेटा हमारे पास इस कॉलम में है, कॉलम जी में। उर्दू के मार्क्स इस वर्कशीट में कॉलम जी में है, अंग्रेज़ी के मार्क्स कॉलम एच में है, मैथ्स के मार्क्स कॉलम आई में, जे में नेक्स्ट सब्जेक्ट है के, एल, एम, एन और ओ तक। तो मैं दोबारा से जाता हूँ लेसन 16 की वर्कशीट में और यहाँ पे जाके मैं सिर्फ जी के बाद एच कॉलम है, एच और एच यहाँ पे भी एंटर करता हूँ, तो अंग्रेज़ी के मार्क्स भी पिक हो गए। अगले सेल में आई का हमें डेटा पिक करना है, कॉलम आई का मार्क्स इनपुट की वर्कशीट से आई, और उसके बाद यहाँ से जे और यहाँ पे भी जे और यहाँ पे के डालना पड़ेगा आपको, कॉलम के में है एग्रीकल्चर के मार्क। ये वाला डेटा एल में है, कॉलम एल में मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में। ये वाला डेटा एम का कॉलम, ये वाला डेटा है एन के कॉलम में, और इस्लामियात नाजरा का जो डेटा है वो मौजूद है ओ के कॉलम में। तो ओ मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से रॉ नंबर ओ। ठीक, अच्छा, अब इसका फ़ायदा ये है कि इंस्टेड ऑफ डेटा रिप्रेजेंटिंग इन 3000 रोज़, मैं यहाँ से किसी भी रोल नंबर को चेंज करूँ तो आप देखेंगे ये डेटा चेंज हो रहा है फॉर दैट स्टूडेंट। जिसका रोल नंबर 5 है उसके मार्क्स इतने चेक करते हैं, 53, 63, 88, 3
सब्जेक्ट चेक कर लेते हैं। मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में जाता हूँ। रोल नंबर 5, 63, 53 और 88, तो सेट ऑफ डेटा हमारे पास करेक्ट है। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रोल नंबर और डिज़ाइन को देख लेते हैं अपने रिजल्ट कार्ड 2 में जाके। यहाँ पे स्टूडेंट्स का नाम, तो मैं दोबारा जाऊँगा यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट्स नेम, और मैं दोबारा से यहाँ पे जाऊँगा B2 के सेल में =, का साइन मैच, और मैच की वैल्यू कौन सी देख रहे हैं, B3 की वैल्यू देख रहे हैं। मैच करने के लिए लुकअप अरे कौन सा है हमारा, मार्क्स इनपुट की वर्कशीट, और मैं इस सेट ऑफ डेटा को दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ताकि इसको मैचिंग नंबर मिल जाए, और उसके बाद मैं कॉमा दबा के एग्जैक्ट मैच और कॉमा दबा के 0 और ब्रैकेट क्लोज। रोल नंबर 5 इसको मिल गया है। इंडेक्स का फंक्शन अरे कौन सा है हमारा, मार्क्स इनपुट की वर्कशीट, और स्टूडेंट का नाम हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं, और मैं यहाँ से जाऊँगा एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ कॉलम्स होने चाहिए, कॉलम्स 56 तक, और मैं कॉमा दबा के यहाँ से ब्रैकेट बंद कर देता हूँ ताकि फॉर्मूला बंद हो जाए, हमारा कंप्लीट हो जाए। और रोल नंबर 5 के स्टूडेंट का नाम है वहाब खान नियाजी। मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में जाते हैं, रोल नंबर 5 के स्टूडेंट का नाम है वहाब खान नियाजी। दोबारा से चले जाते हैं लेसन 16 की वर्कशीट में, और यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है क्लास, और ये क्लास थी 7th, हार्ड कोड कर देते हैं इसको, और उसके बाद यहाँ पे है फादर्स नेम। चेक कर लेते हैं एक दफ़ा और रिजल्ट कार्ड 2 में। फादर्स नेम हमने इस्तेमाल ही नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे लिख देते हैं फादर्स नेम, और अगेन मैं जाऊँगा =, को साइन मैच, और इस दफ़ा हमें मैच करना है अगेन इस वैल्यू को, लेकिन कहाँ से मैच करना है, हमें ये डेटा फादर्स नेम का डेटा मौजूद है स्टूडेंट अटेंडेंस की वर्कशीट में एज़ कम्पेयर टू मार्क्स इनपुट। यहाँ पे जाते हैं, हमें सारे रोल नंबर सेलेक्ट करने पड़ेंगे अगेन, और इसके बाद कॉमा दबाते हैं और एग्जैक्ट मैच कर लेते हैं, यहाँ पे जाके 0 एग्जैक्ट मैच एंटर कर देते हैं, और रोल नंबर इसको इस वर्कशीट में से मिल गया है। दोबारा जाते हैं, इंडेक्स का फंक्शन टाइप करेंगे इंडेक्स, उसके बाद अरे कौन सा है हमारा, अरे हमारा जहाँ पे हम मैचिंग वैल्यू तलाश करेंगे स्टूडेंट अटेंडेंस का है और पेरेंट्स का नाम, और रोल नंबर 53 तक मैं सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ तक, और उसके बाद मैं कॉमा लगा के और इस ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे वहाब खान नियाजी के पेरेंट का नाम है सादिक अली। दोबारा से जाते हैं, रोल नंबर 5 था वहाब खान नियाजी का, रोल नंबर 5, इसके पेरेंट का नाम है, फादर का नाम है सादिक अली। तो इस तरह से ये हमारे पास डेटा यहाँ पे पिक हो रहा है। अब इसका फ़ायदा हमें क्या है, अगेन आप किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर सेलेक्ट करें और ये डेटा यहाँ पर आ गया। वर्कशीट को थोड़ा सा विजुअल इम्प्रूव कर देते हैं, रिजल्ट कार्ड 2 को देख लेते हैं। यहाँ पे सम्स दिए हुए हैं, और मैं जाऊँगा इस वर्कशीट पे दोबारा Alt = का साइन दबा के ऑटो सम कर लेते हैं, हालांकि एक बेहतर तरीका भी है, लेकिन अभी वहाँ पे नहीं जाएंगे। और यहाँ पे मैंने ये डेटा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे हैं, यहाँ पे थे मैक्सिमम मार्क्स हैं ये, और ये मार्क्स ऑब्टेन्ड, और उसके बाद यहाँ पे ग्रेड है, यहाँ पे परसेंटेज है। ठीक, परसेंटेज के लिए सिंपली लोकली कैलकुलेट कर लेते हैं, =, का साइन दिस नंबर हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय दिस नंबर, एंटर करते हैं, डेसिमल में आंसर आ गया है। मैं जाऊंगा होम टैब पे, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं और ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है, टोटल परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं और इस फॉर्मूले को ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक, तो स्टूडेंट ने टोटली 60% हासिल किए हैं ऑन द होल। इसके बाद यहाँ पे ग्रेड था, और टाइम सेव करने के लिए मैं बजाय इसके कि दोबारा से फॉर्मूला टाइप करूँ, मैं रिजल्ट कार्ड 2 में जाता हूँ और मैं यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ, सॉरी ये वाला फॉर्मूला कॉपी कर लेता हूँ ग्रेड का। Ctrl+C दबाते हैं, रिजल्ट कार्ड पे जाते हैं और फॉर्मूला कॉपी करके फॉर्मूला कॉपी करेंगे, Ctrl+C एस्केप,
और इस वर्कशीट में फॉर्मूला हम यहाँ पे पेस्ट करना चाह रहे हैं और मैं यहाँ से ड्रैग करके फॉर्मूले को यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ। ठीक, तो और मज़ीद नीचे कॉपी कर लेते हैं। तो ग्रेड सी स्टूडेंट ने हासिल किया है, स्टूडेंट नंबर 2 ने ये ग्रेड्स हासिल किए हैं, स्टूडेंट नंबर 3 ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रेड्स हासिल किए हैं, और एवरीथिंग इज़ चेंजिंग ऑटोमेटिकली। सो इंस्टेड ऑफ और यहाँ पे हम कोशिश करके रिज़ल्ट कार्ड से जाके फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से यहाँ तक का डेटा भी कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो जो दूसरी इन्फॉर्मेशन है वो भी यहाँ पे आ गई। क्लास एवरेज भी हम पिक कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए, ये एवरेज, और मैं जाऊँगा इज इक्वल टू का साइन और ट्रांसपोज का फंक्शन, और मार्क्स इनपुट की वर्कशीट में जाके सिंपली क्लास एवरेज यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं क्लास एवरेज को और एंटर कर देते हैं, और दोबारा से 2 डेसिमल वैल्यूज़ तमाम सेट ऑफ डेटा को सेलेक्ट करके। ठीक, तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज एफिशिएंटली यूज़ ट्रांसपोज इंडेक्स एंड मैच फंक्शंस। आप देखें कि इंस्टेड ऑफ 2000 रोज़ के बजाय हमने सिर्फ वही काम अचीव कर लिया है 23-24 रोज़ में। और मैं यहाँ पे स्कूल का नाम भी लिख देता हूँ, चेक करते हैं हमने क्या किया था। यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे मैं लिखूँगा वी ग्रुप, जो हमारे इमेजनरी स्कूल का नाम है, वी ग्रुप इंटरनेशनल स्कूल, और इसको सेलेक्ट करके मैं फ़ॉन्ट सेल का स्टाइल चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेट ऑफ डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ा देते हैं, और इसको वेराला राउंड का अगेन फॉर्मेट, और उसके बाद थोड़ा सा मुझे बुरा लग रहा है तो चेंज करते हैं इसको, और हम कर देते हैं ग्रीन कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। दोबारा से फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना पड़ेगा, और यहाँ पे जाके मैं अलाइनमेंट और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट और सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन ओके कर देते हैं, और यहाँ पे हमारी तकरीबन तमाम डेटा हमारे पास कंप्लीट आ गया है। मज़ीद चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा वक्त बचाने के लिए मज़ीद इसको इम्प्रूव नहीं करूँगा, और यहाँ से हम रेफरेंस वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप इंडेक्स और मैच के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए हाई एफिशिएंसी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ सेविंग 3000 रोज़ ऑन योर कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, जो कि बड़ा ह्यूमंगस स्पेस लेगा, या सेविंग जस्ट 20-25 रोज़। और यहाँ पे आप अगर चाहें तो फाइल करके इसको प्रिंट कर लेते हैं, और मैं PDF में प्रिंट कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ओरिएंटेशन इसकी चेंज करते हैं लैंडस्केप, और मैं तमाम डेटा को फिट करना चाहूँगा ऑन अ सिंगल पेज, और प्रिंट करते हैं, और उसके बाद डाउनलोड्स में सेव कर लेते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, और करते हैं रिज़ल्ट कार्ड, सेव कर लेते हैं, और जाते हैं अपने डाउनलोड के फ़ोल्डर में और डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। नाउ यू कैन सेंड दिस, यू कैन प्रिंट इट आउट एंड सेंड दिस टू। साइन वगैरह करने के बाद तमाम चीज़ें यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप ये पेरेंट को या स्टूडेंट को भेज सकते हैं। होपफुली आज का लेसन कुछ लोगों के लिए सूदमंद साबित होगा। अपना ख्याल रखें, ख़वातीन की रिस्पेक्ट करना सीखें, अपने कामों को दीनदारी से करने की कोशिश करें। उन कामों को जिनको दीनदारी से किया जाए, अल्लाह ताला उनमें बरकत देता है। और किसी भी इल्म को मेहनत से सीखना एक इबादत है, इबादत की जज़ा अल्लाह की तरफ से होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।